ये मैंने बना रखी है वीडियो, देखो ना तुम पहले, उसमें मिक्सिंग करनी है तुम्हें। ऐसे बोलो यहाँ पे कोई गिर गया तो उसकी हड्डी पर ये हमारे ग्राम रणचूला की कहानी है। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बीमार हो गया, उसको कंधे पे कहाँ तक ले जाएं? हॉस्पिटल 1.5 किलोमीटर दूर यमकेश्वर में है। माननीय विधायक रेणुका बिष्ट को इसकी कोई परवाह नहीं है। आधा किलोमीटर दूरी पे रोड है, लेकिन उसको ग्राम रणचूला तक लाने के लिए माननीय विधायक को 7 बार विधायकी चाहिए। 5 साल के कार्यकाल में इनका बजट कम हो जाता है। अब देखिए ये हालत है, अगर कोई गिर गया, ये 2 फीट की रोड बची हुई है। 9 फीट की रोड थी, कभी भारत सरकार ने 9 फीट की रोड बनवाई थी, रास्ता बनवाया था, लेकिन आज ये 2 फीट भी नहीं बचा हुआ है। वोट के समय माननीय विधायक यमकेश्वर श्रीमती रेणुका बिष्ट जी वोट मांगने तो कई बार आई हैं। कम से कम इस गांव का 2 बार दौरा कर चुकी हैं, लेकिन ये रास्ता आज तक रोड में नहीं बदल पाया। कई 3 जगह से एनओसी लाने के बाद भी माननीय विधायक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ चुनाव दिखता है, और चुनाव के टाइम ऋषिकेश में बैठे बैठे माननीय विधायिका कांग्रेसियों ठेकेदारों के प्रेसिडेंट बन के बैठी हुई हैं, लेकिन उनको ठेकेदारी से कोई फुर्सत नहीं है। अगले चुनाव में फिर मोदी जी के नाम से ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन गलती से भी विधानसभा यमकेश्वर से अगर इनको टिकट मिलता है तो ये बीजेपी की भी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए यदि जनता सर पे बोग के सामान को बोगते हुए घर तक जाएगी और घर से यहाँ तक आएगी, बीमारों की कोई सेवा नहीं कर पाएगा, जिसको जहाँ मरना वो मरता रहेगा, तो फिर वोट किस लिए? इसलिए भारत सरकार से भी आग्रह है और भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह है कि ऐसे नेताओं को टिकट ना दें, रेणुका बिष्ट जैसे नेताओं को टिकट ना दें। अगर दिया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये हमारे रास्ते हैं, गिरते पड़ते हम कैसे भी अपने गांव को जाते हैं, गांव में रहते हैं। माननीय धन सिंह रावत जी विधायक श्रीनगर, जिन्होंने अपने क्षेत्र में जहां 2 मकान भी है, 4 मकान भी है, वहां तक रोड पहुंचाई है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जगह उन्होंने विकास किया है। तो उनका विकास हार्दिक दिल से सराहनीय है और क्षेत्र की जनता उनके पक्ष में है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि वही निधि माननीय श्री धन सिंह रावत जी विधायक श्रीनगर को मिलती है और वही निधि रेणुका बिष्ट जी को मिलती है। तो फिर इधर का विकास कहाँ गया? इधर का पैसा कहाँ गया? मैं आग्रह करूँगा कि अगले चुनाव से पहले यदि क्षेत्र में कुछ विकास होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कृपा करके आपसे विनम्र निवेदन है
कि कोई भी कैंडिडेट ग्राम सभा रणचूला में वोट मांगने ना आए। इस ग्राम सभा को इसके हालत पे छोड़ दिया जाए। ये देश से कुछ अलग ही हो जाएगा और ये इतिहास में एक दर्ज हो जाएगा कि एक ग्राम सभा वो भी है जिसके 75 साल देश को आज़ाद हुए लेकिन यहाँ चलने को ये फुटपाथ के सिवाय कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ 85 से 105 तक की जनसंख्या निवास करती है। लेकिन नहीं, ये माननीय विधायक रेणुका बिष्ट जी को कुछ नहीं दिखता है। ये इंसानों में नहीं आते हैं या रेणु बिष्ट जी ज़्यादा दिमाग चला रही है इस पे। हो सकता है कि उनका सोचने का नज़रिया कुछ और हो, या वो अगले चुनाव के बाद जीतने के बाद ही इस ग्राम सभा की ओर ध्यान देंगी। धन्यवाद रेणु बिष्ट जी का भी और आशा करता हूँ कि आप वो कांग्रेसी ठेकेदारों को का ही ध्यान रखें आप, प्लीज़। नमस्कार।